हेलो गाइस, शमशेर एंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिर आपको लेके आए हैं एक और नए फार्म जहां की 1000 चीज़ डाला गया है और उसका क्या पोजीशन है, क्या आज रेट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, आप लोग एक दो कमेंट आ रहे हैं कि आपने 1000 चिक्स क्यों डाल रखा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखिए, हम जो 1000 चिक्स डाल रखा है उसका कारण आप जानिए। मेरा बात क्या है ना कि हम यहाँ पे मेरा 5 क्विंटल मुर्गा रोज़ का सेलिंग है, तो हमने यहाँ बेच लेता है और छोटे छोटे जो फार्मर है मेरा, हम उसका भी बेच देते हैं। तो ये टेंशन उन लोगों का है कि जहाँ पे जो गाड़ी वाले का ही भरोसा मुर्गा पालता है। मेरे भाई, आप गाड़ी वाले के भरोसा मुर्गा ना पालें। वो लोग अपने फेरे में रहता है, जहाँ हमें 2 रुपये सस्ता मिले, 1 रुपये सस्ता मिले, वो उसी लोभ में रहता है और उसी लोभ के चलते हम लोग फंस जाते हैं। तो मेरे फार्मर भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मुर्गी का रेट जो नहीं बढ़ा है बढ़ेगा, लेकिन जो पोजीशन अभी हम लोग जो भी स्थिति देख रहे हैं वो स्थिति से हमें बहुत ही मन टूट चुका है, क्योंकि फार्मर इतना मेहनत करके और कुछ नहीं बच रहा है तो बहुत अफसोस होता है। और अरे कुछ बचेगा तभी तो आगे करेगा। ये हमने बताया ना कई बार कि लॉटरी हो गया है कि अब लगाओ अब फंसेगा, अब लगाओ अब फंसेगा। और जिस समय लगा रहा है, एक फार्मर का मैं बात बताता हूँ, वो 4000 चिक्स से हर एक बार वही कह के डाल रहा है कि अब रेट बढ़ेगा। डाल दिया 1000, उसमें 0 फ़ायदा। फिर लगाया 1000 डाल दिया बच्चा, फिर उसमें 3000 फ़ायदा। बताइए, 1000 मुर्गी पाल के 3000 फ़ायदा। फिर उसने अबरी डाला 1000, उसमें भी मेहनत, और अबरी डाला है 1000, उसमें तो अभी 100 रुपया माल बिका, तो 10,000 रुपया का बचत हुआ। 10,000 रुपया में क्या होगा मेरे भाई? 10,000 रुपया में कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग से मेरा यही अनुरोध है कि आप रेट को देख के चिक्स डालें और कम डालें। जब रेट बढ़ेगा उस समय देखा जाएगा। रेट बढ़ेगा तो ठीक है, डालेंगे ज़्यादा, और रेट जब यही रहेगा तो सिर्फ फार्म चलाना है, इससे कमाना नहीं है। कमाई कहाँ हो रहा है? कमाई हो ही रहा है फार्मर को भाई। जो खुला बेच रहा है, काउंटर वाले हैं, सिर्फ वही कमा रहे हैं, और जो गाड़ी वाले हैं वो कमा रहे हैं, हमारे डीलर कमा रहे हैं, हमारे फीड वाले कमा रहे हैं, हमारे हेचरी वाले कमा रहे हैं। वो लोग को कमाई ठीक ठाक है, वो लोग तो कमा ही रहे हैं, लेकिन हम लोग फार्मर लोग को कुछ नहीं बचत हो रहा है। फीड का रेट कम होगा तब कुछ बचेगा, नहीं रेट कम होगा तो फिर नहीं बचेगा। झेलते रहिए, कितना दिन झेलना पड़ेगा ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे फार्मर भाई। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आता है, हम रोज़ का आपको अपडेट देते रहते हैं। बाकी समझना ना समझना वो आपका है। आप चिक्स कम डालें, ये मेरा कहने का मतलब है कि आप चिक्स डालें, इतना डालें कि आप लोग भी धीरे धीरे मार्केटिंग बनाएं और धीरे धीरे से आप लोग भी बेचने के लिए सीखें। जितना मार्केट लोकल में बिके उतना चिक्स डालें, अन्यथा कम डालें। अरे धीरे धीरे कमाइएगा भाई। 1000 बच्चा डाल के यदि नहीं बचा तो समझ रहे ना, 1 महीना आपने मेहनत किया वो चले गया, 1 महीना आपने उसके साथ पूंजी लगाया वो चले गया, और जब कुछ नहीं बचता है ना तो बहुत अफसोस होता है। 1 महीना पाल के मुर्गी कुछ नहीं बचता है तो बहुत अफसोस होता है। दूसरी बात, चिक्स का रेट कितना महंगा हो गया, आप तो देख ही रहे हैं चिक्स का रेट कितना महंगा हो गया। 31 रुपया का चिक्स था, अभी 43 रुपया हो गया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बृहस्पति वाले में क्या होगा। ये तो सोमवार वाले का रेट था, बृहस्पति वाले जो है उसमें क्या रेट रहेगा, तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या रेट रहेगा। तो मेरे भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चिक्स उतना ही मात्रा में डालें जितना आप लोकल में बेच लें। और हम क्या बताएं आपको, ये तो एक ही बात रोज़ रोज़ बताने में बहुत हमको अफसोस होता है, क्योंकि मेरे पास 100 फार्मर है। मैं फार्मर को हर एक बार फार्मर को मैंने बताया, तो मेरे फार्मर जो है वो समझ गए। जहाँ 1000 चिक्स डाल रहे थे, मेरे फार्मर लोग 500 डाल रहे हैं। एक फार्मर, पता है आपको,
1000 चिक्स डाल रहे थे, हम उसके पास भी कल जाएंगे, वो 100 डाल रहा है और 100 में ही खुश है। वो बोल रहा है ना कि 100 मुर्गी पालते हैं तो 2 किलो करके हम खुले बेच लेते हैं, तो 100 मुर्गी पाल के हमको 10,000 बच रहा है, तो कथी हम 1,000 पालेंगे। आप समझ रहे हैं ना। तो 1000 मुर्गी जो उसने पाला तो सब खुला ही बेच दिया, 120 रुपया किलो, कोई टेंशन नहीं, नगद भी किया, कोई टेंशन नहीं उसका हुआ। और 100 करके वो 3 लॉट बना दिया है। बोला इसी में हम खुश हैं। और वो पढ़ाते भी हैं, वो शिक्षक भी हैं, तो वो 100 में ही 1000 करके उसने 4-5 लॉट डाला, तो उसे 1 रुपया नहीं बचत हुआ। 100 डालने से मेहनत कम होता है, मोर्टलिटी होता है। 1000 कम डाला है, मेहनत भी करता है, मरता भी नहीं है और अच्छा वेट भी दे देता है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मात्रा कम करें और हर एक संडे को डालें। वही चिक्स आप हर एक संडे को डालें, 200, 300, 400 करके पार्ट बाय पार्ट बना के आप कम डालें तो अच्छा रहेगा। तो ये जो आप चिक्स देख रहे हैं, ये देखिए इसका क्या होता है, इसका हम आपको पूरा दिखाएंगे मेरे भाई, पूरा वीडियो दिखाएंगे इसका हम कि 1000 पालें। ये 29 रुपया का चिक्स है, क्या इसमें बचत हुआ, हम पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। पूरा उठने के बाद जब 30 दिन माल उठेगा उस दिन तक वीडियो आपको मैं दिखाएंगे कि कितना इसमें बचत हुआ, या बचत हुआ या फिर ख़त्म हुआ, ये भी आपको हम दिखाएंगे। ये समझ रहे हैं आप, 5 महीना से फार्मर परेशान है, 1 महीना से नहीं, 5 महीना से। और 1 महीना आदमी नहीं कमाता है तो वो परेशान हो जाता है। और हम लोग 5 महीना फार्मर नहीं कमा पा रहा है, तो समझ रहे हैं कितना पीछे चला गया। न कमाएगा तब तो वो आगे बढ़ेगा। मतलब जो बच्चा 1000 पाल रहा था वो 500 पर आ गया है, जो 500 पाल रहा था वो 200 पे आ गया है, और जो 200 पे था वो ज़िंदा है, वो ठीक ठाक है। 200 पाल रहा है, वो अच्छा बेच लेता है, अच्छा रेट में बेच लेता है। तो मेरे भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप प्रोडक्शन कम करें, चिक्स कम डालें और लोकल में ही बेच लें। आज का जो मौसम है वो बहुत ठंडा मौसम है और इसका भी आप देखभाल करें। ठंडा मौसम क्या है, कल गर्मी था, ठंडी गर्मी होगा, फिर सर्दी पकड़ेगा, जो सर्दी पकड़ेगा बीमारी होगा, तो उसका भी ध्यान दें आप। तो मेरे भाई आज का वीडियो यहीं तक। और एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, जो 2 लाख रुपये जो सरकार अनुदान दे रही थी, यदि भाई साहब आप लोग नहीं करवाए हैं तो आप लोग करवा लें, जो मैट्रिक पास हैं। क्योंकि वो कर्मचारी नहीं साइन करता है तो उसको आप बोलिए कि चलिए मेरा इंक्वायरी कीजिए, हम क्या करते हैं। अरे भाई हम मुर्गा बेचते हैं, मुर्गा बेच के भी 200 नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं साइन कीजिएगा। ठीक है, हमने 10,000 बच्चा पाल लिया, 10,000 बच्चा पाल के हमको 10 का ही नहीं बचा, तो क्या फ़ायदा हमारा। चलिए मेरा इंक्वायरी कीजिए और उस पर साइन कीजिए। वो नहीं कहता, वीडियो से कीजिए, वो आपको सरकार दे रही है। हर कर्मचारी डर रहा है कि हम फंस जाएंगे। अरे भाई कैसे फंसिएगा आप साइन करने में, आपको क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन कीजिए। और नहीं कर रहा है तो आप उसका बहिष्कार कीजिए, उसको बोलिए कि नहीं मेरा साइन करना होगा, हम गरीब हैं, आप प्रूफ कीजिए हम गरीब हैं। साइन करेगा, जैसे कि हमको नहीं मिल सकता है, हम इनकम टैक्स भरते हैं, हमको नहीं मिलेगा 2 लाख रुपये अनुदान। अरे भाई जिसको मिलने काबिल है उसको दीजिए ना, उसको साइन कीजिए आप। और दूसरी बात, जो विधवा औरत है, यदि आपके गांव में कि कोई है विधवा औरत और मैट्रिक पास है, उसको वो साइन उसका वो तो तुरंत कर लेगा, और जो विकलांग है उसको भी तुरंत कर लेगा जो मैट्रिक पास है। तो आप लोग का भी होगा। बेरोजगार सरकार बोल रही है 2 लाख रुपया बेरोजगार 94,000 युवाओं को जो बेरोजगार है, मैं उसके लिए अनुदान दे रहे हैं कि ताकि वो बिजनेस करे। अरे भाई तो हम तो नालायक हैं, सरकार हमको बिजनेस में बना रहा था, आप लोग को साइन करने में क्या दिक्कत है। साइन करवाइए, साइन करेगा। तो मेरे भाई वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाई सब्सक्राइब कर दे यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते मेरा वीडियो चैनल को, सब्सक्राइब कर दे यार, तभी तो हर दिन का आपका नए नए इन्फॉर्मेशन देंगे। बाय बाय मेरे भाई।